जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल पवन सर एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपका उत्तराखंड के पावर वन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो दोस्तों हम उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं जिनका एग्जाम में आने के ज्यादा से ज्यादा चांस है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बात करते हैं, ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? ललित शाह जो कि गढ़वाल का राजा था। तो दोस्तों इसको हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। और उसके बाद क्या करता है, कुमाऊं पर आक्रमण कर देता है और मोहनचंद को हरा देता है और वहां पे क्या कर लेता है, अपना शासन स्थापित कर देता है। और उसके बाद अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को वहां का राजा बना देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सेकंड, मलेरिया से किस पवार शासक की मृत्यु हुई थी? तो किस पवार शासक की मृत्यु मलेरिया से हुई थी? तो वो हुई थी ललित शाह की। और जिसने क्या किया था, कुमाऊं पर आक्रमण किया था और कुमाऊं को जीत लिया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, सिखों को राखी कर देना किस पवार शासक ने प्रारंभ किया था? सिखों को राखी कर देना जैकिद शाह ने प्रारंभ किया था, क्योंकि दोस्तों इसके टाइम में जैकिद शाह के समय में क्या करता, सिख बार बार इस पे आक्रमण कर देते थे, बार बार इसको परेशान करते रहते थे। तो इसलिए इसने सिखों को राखी कर देना प्रारंभ किया था। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुनाथ मंदिर में जो कि देवप्रयाग में किस पवार शासक की मृत्यु हुई थी? तो किस पवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी? वो हुई थी जैकिद शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? रघुनाथ मंदिर जो कि देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह राज करने वाला शासक कौन था? तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह राज करने वाला शासक था दोस्तों प्रद्युमन शाह ने कहा किया, गढ़वाल पे भी राज किया और साथ में कहा किया, कुमाऊं पर भी राज किया था उसने। बात करते हैं लंगोरगढ़ की संधि किस किस के बीच हुई थी? दोस्तों लंगोरगढ़ की संधि जो कि लैंसडाउन के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, तो हुई थी प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच हुई थी। 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं को जीत लिया था। उस समय वहां का शासक महेंद्र चंद था। तो दोस्तों इसके बाद 1751 में क्या किया था, गोरखाओं ने गढ़वाल पे आक्रमण कर दिया था और उस समय लंगोरगढ़ में गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच संधि हुई थी, जो कि लंगोरगढ़ की संधि के नाम से जानी जाती है। बात करते दोस्तों 1795 में गढ़वाल में अकाल पड़ा था। तो 1795 में दोस्तों गढ़वाल में अकाल पड़ा था। उस अकाल को क्या कहा जाता है? उस अकाल को कहा जाता है इक्यावनी बावनी। 1795 में गढ़वाल में जो अकाल पड़ा था उसे कहा जाता है इक्यावनी बावनी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों 14 मई 1804 को। तो 14 मई 1804 को क्या हुआ था, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जो कि देहरादून में है। तो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच। तो 1804 में क्या किया था, गोरखाओं ने फिर दोबारा आक्रमण किया था गढ़वाल पे। तो उस समय प्रद्युमन शाह वहां के शासक थे। तो प्रद्युमन शाह और गोरखा के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो उसमें क्या हो गया था दोस्तों, प्रद्युमन शाह मारे गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ था, गढ़वाल पे भी गोरखाओं को शासन आ गया था। तो 1804 से 1815 तक क्या चलेगा, गोरखाओं का शासन चलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है दोस्तों फतेह शाह को। तो क्योंकि जिस प्रकार शिवाजी का घोड़े के ऊपर बैठे होने का चित्र मिलता है, तो उसी प्रकार फतेह शाह का घोड़े पे बैठे होने का चित्र मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विलाचारी दुराचारी चरित्रहीन राजकुमार किसे कहा जाता है? तो विलाचारी दुराचारी चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है पराक्रम शाह को। बात करते दोस्तों सुदर्शन शाह अपनी राजधानी टिहरी ले गया। 1804 से 1815 तक गढ़वाल पे गोरखाओं का शासन चलता है। उसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। और 1815 में क्या कर लेते हैं, अंग्रेज गोरखाओं से कुमाऊं और गढ़वाल को स्वतंत्र करा लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सुदर्शन शाह पे आरोप लगता है 7 लाख रुपए देने का। अंग्रेज से 7 लाख रुपए की डिमांड करते हैं इसके राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए, लेकिन ये देने में क्या होता है, असमर्थ होता है। तो उसके बाद क्या कर लेते हैं, इससे सुदर्शन शाह से इसका राज्य हड़प लेते हैं। तो मजबूरी में अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है, टिहरी में ले जाता है। तो वहां पे अपना राज्य स्थापित करता है सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह अपनी राजधानी टिहरी ले गया था। तो ले गया था दोस्तों 28 दिसंबर 1815 को उसने टिहरी राज्य स्थापित किया था। कलाविदों का श्रोमणी किसे कहा जाता है? सुदर्शन शाह को, क्योंकि ये कला प्रेमी था, तो इसलिए कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है सुदर्शन शाह को। नेक्स्ट, टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? टिहरी का पहले भूमि बंदोबस्त कराया था 1823 में सुदर्शन शाह ने कराया था 1823 में। नेक्स्ट, टिहरी राजभवन जिसे क्या कहा जाता है, पुराना दरबार साहिब भी कहा जाता है। तो टिहरी राजभवन या पुराना दरबार साहिब
का निर्माण किसने करवाया था? तो कराया था इसी सुदर्शन शाह ने 1848 में। 1848 में सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह की रचना कौन सी है? सुदर्शन शाह की रचना है सभागार, जो कि 7 खंडों में लिखी गई है और जो कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। नेक्स्ट, साधु प्रकृति का राजा किसे कहा जाता है? तो साधु प्रकृति का राजा कहा जाता है भवानी शाह को। साधु प्रकृति का राजा कहा जाता है भवानी शाह को। प्रथम अंग्रेजी स्कूल किसने खोला था? टिहरी में। तो प्रथम अंग्रेजी स्कूल खोला था प्रताप शाह ने 1883 में। यानी कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला शासक है प्रताप शाह। प्रताप शाह। तो सर्वप्रथम अंग्रेजी स्कूल किसने खोला था? प्रताप शाह ने। टिहरी मसूरी मार्ग बनवाया था। टिहरी मसूरी मार्ग बनवाया था इस पर शासक ने बनाया था? प्रताप शाह ने। तो टिहरी मसूरी मार्ग बनवाया प्रताप शाह ने। डांडक विद्रोह किस पंवार शासक के समय में हुआ था? तो डांडक विद्रोह जो कि मजदूरों से संबंधित था, जो कि कहा हुआ था टिहरी में हुआ था, जो इसी प्रताप शाह के शासनकाल में हुआ था। टिहरी में पहला निःशुल्क दवाखाना किसने खोला था? टिहरी में पहला निःशुल्क दवाखाना किसने खोला था? प्रताप शाह ने ही खोला था टिहरी में निःशुल्क दवाखाना। कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? माता गुलेरिया, क्योंकि ये भी बहुत कम उम्र में इसका राज्याभिषेक हो गया था, तो इसलिए इसकी संरक्षिका थी वो थी माता गुलेरिया। कंपेनियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यह कंपेनियन ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने किसके लिए कहा है? तो कहा है कीर्ति शाह के लिए। तो इसी को नाइट कमांडर भी कहा गया है। तो कंपेनियन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? कीर्ति शाह को। स्वामी रामतीर्थ किस पंवार शासक के समय में आए थे? किस पंवार शासक के समय में किसका हुआ था? स्वामी रामतीर्थ का आगमन हुआ था। तो हुआ था कीर्ति शाह का, क्योंकि इसी स्वामी रामतीर्थ के नाम पे हमारे टिहरी जो डैम है उसका नाम क्या पड़ा है? स्वामी रामतीर्थ सागर पड़ा है, जो कि 1902 में कीर्ति शाह के शासनकाल में आए थे। हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किस पंवार शासक ने कराया था? तो दोस्तों हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार कराया था कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह ने इसका आविष्कार किया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा ज्ञाता था। हिंदी का ज्ञाता था, फ्रेंच का ज्ञाता था, अंग्रेजी का ज्ञाता था, तो बहुत बड़ा संस्कृत का ज्ञाता था, तो इन काफ़ी लैंग्वेज का ज्ञाता था, तो इसलिए बहुत ज्ञानी था। तो इसने हमारा हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी इसने किया था। लेकिन इसने क्या किया था? अपना जो कॉपीराइट का क्या था अधिकार था वो किसी कंपनी को दे दिया था। टिहरी में कृषि बैंक किसने खोला था? तो टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना किसने की थी? कृषकों की उन्नति के लिए वो की थी कीर्ति शाह ने। तो कृषकों की उन्नति यानी किसानों की उन्नति के लिए टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना की थी कीर्ति शाह ने। इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी किसके लिए दी गई थी? तो इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी किस पंवार शासक के लिए दी गई थी? वो दी थी कीर्ति शाह के लिए। कीर्ति शाह के लिए। टिहरी में बिजली विभाग की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी में सबसे पहले बिजली विभाग की स्थापना या बिजली से अवगत कराया था वो कीर्ति शाह ने ही कराया था। तो कीर्ति शाह ने टिहरी में बिजली विभाग की स्थापना की थी। इंपीरियल सफरमैन नामक सेना किसने बनवाई थी? किस पंवार शासक ने इंपीरियल सफरमैन नामक सेना बनाई थी? तो बनाई थी कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह ने इंपीरियल सफरमैन नामक सेना बनाई। कीर्ति शाह शासक जैसा पूरे भारत में नहीं देखा। तो किसने कहा था कि कीर्ति शाह जैसा शासक मैंने पूरे भारत में नहीं देखा? वो कहा था दोस्तों कैंपबेल ने। एक अंग्रेज थे कैंपबेल, इन्होंने कहा था कि कीर्ति शाह जैसा शासक मैंने पूरे भारत में नहीं देखा। नेक्स्ट, राज्य के युवकों को प्रशिक्षण के लिए फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून किसने भेजा? किस पंवार शासक ने राज्य के युवकों को प्रशिक्षण के लिए फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून भेजा था? भेजा था नरेंद्र शाह ने। नरेंद्र शाह ने। टिहरी में प्रथम जनगणना किसने करवाई थी? तो नरेंद्र शाह ने करवाई थी 1921 में। तो टिहरी में प्रथम जनगणना कराई थी 1921 में नरेंद्र शाह ने। टिहरी का अंतिम बंदोबस्त किसके समय में हुआ था? तो टिहरी का अंतिम भूमि बंदोबस्त किसके समय में हुआ था? इसी नरेंद्र शाह के समय में हुआ था 1924 में। तो टिहरी का अंतिम भूमि बंदोबस्त नरेंद्र शाह के समय में 1924 में हुआ था। टिहरी का अंतिम भूमि बंदोबस्त। नेक्स्ट, रवाई कांड कब हुआ था? तो रवाई कांड हुआ था 30 मई 1930 को, जो कि प्रेजेंट टाइम की बात करें उत्तरकाशी क्षेत्र में हुआ था उस समय रवाई कांड, जो कि किसके शासनकाल में हुआ था? इसी नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? चक्रधर ज्वाल, जो कि नरेंद्र शाह का सेनापति था, तो दोस्तों चक्रधर ज्वाल ने क्या किया था? जनता पर गोली चलवा दी थी, जिसमें काफी संख्या में लोग मारे गए थे। तो इसलिए चक्रधर ज्वाल को उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। जिस प्रकार 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी जनता पे। तो उसी प्रकार चक्रधर ज्वाल ने भी क्या कर दी थी? जनता पे गोलियां चलवा दी थी। तो इसलिए इसे उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो 1942 में किसने की थी? इसी ने की थी नरेंद्र शाह ने की थी 1942 में। नेक्स्ट,
टिहरी में डोरी पैमाइश व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो टिहरी में डोरी पैमाइश व्यवस्था किस मौर्य शासक ने शुरू की थी? नरेंद्र शाह ने ही कराई थी, नरेंद्र शाह ने करवाई थी। नेक्स्ट, उत्तराखंड का जनरल डायर, मैंने अभी बताया उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? चक्रधर जुएल को, चक्रधर जुएल को। नेक्स्ट, अंतिम पवार शासक, तो अंतिम पवार शासक कौन था? मानवेंद्र शाह। अंतिम पवार शासक था मानवेंद्र शाह, या अंतिम टिहरी शासक कौन था? मानवेंद्र शाह। इसी के टाइम में सकलाना विद्रोह हुआ था जनता द्वारा, तो ये हुआ था 1947 में, 1947 में। और कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था इसी के टाइम में, जो कि 1948 में हुआ था। क्योंकि जनता बहुत विद्रोही हो गई थी, तो दोस्तों मानवेंद्र शाह ने स्थिति को भांप कर क्या किया था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? टिहरी संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बनाया गया था, यानी उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया था। तो दोस्तों ये थी पावर 1 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सेकेंड वीडियो या सेकेंड पार्ट। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए, और साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हो, और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको हम जो भी अपने चैनल पर अपडेट करते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी।